सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसी मेरी वंडरलेस फैमिली। तो आप लोग एक्चुअली जो आपका गुस्सा है ना वो बिल्कुल जायज़, बिल्कुल सही है, बिकॉज मैं इतने दिन के बाद मिला हूं ना। लेकिन मैं सच बताऊं, ये मेरा 5वां शायद वीडियो शूट है, लेकिन ना मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। 2 रीजन से, एक तो कुछ नया नहीं कर रहा था तो मतलब अपलोड करने का कोई मतलब नहीं था, और दूसरी चीज ये थी कि आलसी हो गया था। बट वॉट एवर इट इज, इस वीडियो को बनाने के 2 रीजन है मेरे। फर्स्ट रीजन है कि पूरे साल को समराइज करेंगे कि हमने 2022 को क्या किया, कैसे किया, उसके अंदर क्या हमारी अचीवमेंट्स थी, क्या हमने जो मैं चाहता था सब कुछ हम साथ में करें, क्या हम वो कर पाए या नहीं कर पाए। तो वो एक तो बात करेंगे, और दूसरी चीज एक स्पेशल दिन है आज मेरे डैड मॉम की 43rd मैरिज एनिवर्सरी है। तो एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ के अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि आज हम जा रहे हैं एक छोटा सा फैमिली ट्रिप करने जा रहे हैं, 1 नाइट आउट, और हम जा रहे हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो इनोवा के अंदर भी शूट करेंगे, डैड मॉम को बहुत दिन के बाद वीडियो में लूंगा, तो मतलब बहुत सारी चीजें होगी। और उसके अलावा डेफिनेटली हम इस साल की बात तो पूरी करेंगे ही करेंगे। तो मैं आपको मिलता हूं गाड़ी के अंदर। अभी मैं यहां से जा रहा हूं क्लिनिक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, बिकॉज हमारे कंटेंट ना बिल्कुल अलग ही होते हैं, नॉर्मली अलग होते हैं। ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कंटेंट अलग होता है। वॉट एवर इट इज, मिलता हूं आपको रोड के ऊपर, और फिर उसके बाद धमाल करेंगे, पार्टी करेंगे, मौज करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज वीडियो के अंदर ना शायद मैं एक आध चीज को ऐसी बताऊंगा जो मैंने आप लोगों को कभी वीडियोस में, मतलब मेरे वीडियो व्लॉगिंग में आपको नहीं पता है मेरी लाइफ के बारे में। हो सकता है वो भी एक आध 2 चीजें बताऊं। और फर्स्ट चीज जिससे मैं स्टार्ट करूंगा ना वो मेरे लिए बहुत पर्सनल, बहुत बड़ा लॉस था। पहले मैं उससे स्टार्ट करूंगा। एक सैड नोट पे है, बिकॉज दिस वाज लाइक इसके बिना मैं अपने 2022 को कभी समराइज कर ही नहीं पाऊंगा। अब नानी मामा शी लेफ्ट अस in May 2022, and this was like one of the saddest moment and day of my life. But then एक चीज इतनी थी कि she lived well and she went peacefully. ये एक हमारे साथ अच्छी चीज थी। उनकी बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहेगी। हार्ट ब्रेक जरूर हुआ है, लेकिन उनके चलाए हुए रास्ते के ऊपर हम चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। डेफिनेटली पूरी फैमिली चलेगी। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। लेकिन इसके अलावा मोस्टली चीजें they went on a very good note. मोस्टली चीजें इसके अलावा जो हुई है ना वो ऐसी हुई है कि शायद मैं उनको पूरी लाइफ में करना चाहता था, करने की या तो हिम्मत नहीं थी या मैं उतना मोटिवेटेड नहीं था, उतना डेडिकेटेड नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीजें करी हैं। तो वो सब कुछ बताता हूँ मिलता हूं आपसे रोड के ऊपर। 2021 को रैप करे बगैर कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2021 को रैप किया था दिसंबर में, जब हमने रोड ट्रिप किया था सिर्फ दीपल और मैं थे उसमें, एंड वी वेंट टू अमृतसर। इट वाज डैम फ्रीजिंग कोल्ड वाइल लाइक जाते हुए भी और आते हुए तो उससे भी ज्यादा ठंडा था। लेकिन हमारा धांसू ट्रिप था वो। नानी मामा से भी मिले थे हम, और दीपल भी नानी मामा से मिला था, मामा जी उन्हीं सबसे मिले थे। और उसके बाद हम रुके थे जाके साडा पिंड में, एंड आई टेल यू साडा पिंड वाज व्हाट अ ट्रीट टू अस। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे इस बार ना लिंक्स डालूंगा, बिकॉज बहुत सारी अलग अलग मेमोरीज हैं और सब मैं डाल रहा हूँ साथ में। तो ऊपर कार्ट के अंदर ना ऊपर आते रहेंगे लिंक्स अलग अलग, तो आप जाके चेक कर सकते हो लिंक्स को। सो लेट्स टॉक अबाउट जनवरी। तो हमने पहली चीज जो करी थी ना वो करी थी 26 जनवरी की राइड, दैट वाज अ सैल्यूट राइड। और उसके बाद हमने भूसा को डिटेल कराया था सिरेमिक प्रो से, और मैं सच बताऊं कि क्या डिटेलिंग करी थी यार, जबरदस्त डिटेलिंग करी थी। और पीपीएफ करा था उसके बाद में उसके ऊपर। तो फाइनली क्लिनिक का काम हो गया खत्म, और पीछे चीनू तो नजर आ ही रही है, और यहाँ पे एनिवर्सरी कपल भी मेरे सामने बैठे हुए। तो ये एनिवर्सरी कपल, और इनका केक हम काट के उसका बिल्कुल ध्वस्त कर चुके हैं, उसको पूरा फिनिश कर दिया है। तो डैड मॉम और रॉनी चीनू आए थे क्लिनिक पे, और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, एंड नाउ द एडवेंचर स्टार्ट्स। आपको न्यू ईयर खत्म करते करते पूरे पिछले साल की कहानियां सुनाएंगे, और आपको रास्ता भी दिखाते हैं। यहाँ से निकलते फटाफट, क्योंकि चीनू के पेट में दौड़ रहे कुत्ते और चूहे सब आगे पीछे, उसको लगी है भूख, और जब चीनू को भूख लग जाती है तो भूचाल आ जाता है। क्यों डैड? शेरनी बन जाती है।
मेरी चुनी से शेरनी हो जाती है। और भूखी शेरनी और भी खतरनाक होती है, ये तो आपको पता ही होगा। मुझे पता है। मुझे भी पता है। इसको भी पता है। आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस। चलो मिलते रोड पे। तो जनवरी हम कैसे खत्म कर सकते हैं इसके बिना कि जनवरी में था डैड का बर्थडे। 22 जनवरी को डैड का बर्थडे होता है और बर्थडे की सेलिब्रेशन थी हमारी घर पे। वीडियो कोई था नहीं उसका, 1-2 फोटोग्राफ्स थी, होम सेलिब्रेशन थी, वो मैं ओवरले में डालूंगा। दिस वाज द इवेंट ऑफ जनवरी फॉर अस। तो यहाँ से निकल चुके हैं और मेरे को दूसरा कैमरा भी ऑन करें, आपको दिखाऊंगा बाहर का क्या हाल चाल है। मौसम अभी भी जस का तस बना हुआ है। सूर्य देवता बेचारे बीच बीच में बाहर आते हैं, लेकिन मतलब एकदम कूल वाला जो टेम्परेचर होता है ना, वो वाले टेम्परेचर पे इस समय है सारी चीजें। मजा आने वाला है। बहुत दिन के बाद एक रोड ट्रिप पे सारे निकले हैं और आपका पहला रोड ट्रिप है इस गाड़ी में। यस। देखो जिनकी गाड़ी है वो पहली बार जा रहे हैं और मैं घूमता रहता हूँ रोज, तो इसीलिए इसमें रिकॉर्ड नहीं किया था ना। इस कार तो थोड़ी गया, इस कार से पहली बार जा रहे सारे। इस कार से मैं पहली बार। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग ऑन दिस गाड़ी, डैडी दी गट्टी। फास्टैग सिर्फ कहने के लिए है, पूरी की पूरी लेन जैम्ड है। मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूँ। स्लो टैग हो गया। स्लो टैग क्या, नो टैग हो गया। ये सारी लाइन जैम्ड है, सारी की सारी जहां तक देखो जैम ही जैम। सिर्फ कहने की है फास्टैग। मतलब पिछले 7-8 मिनट से तुम यहाँ पे खड़े ही हैं स्टैंड स्टिल, और मुझे लग रहा है कि अगले 10-15 मिनट भी हो सकता है ज्यादा भी खड़ा होना पड़े। So time is 4:21 और हम पहुंच गए असली पप्पू दा ढाबा। और एक्चुअली भूख लगी हुई थी बढ़िया वाली, मतलब बहुत बढ़िया वाली। सामने ना ऑलमोस्ट मतलब सूरज इतना नीचे आ गया कि मेरे को लगता है कि शायद 1 घंटे के अंदर अंदर सनसेट हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे फरवरी, जनवरी हमारा खत्म हो गया। फरवरी में वी स्टार्टेड फरवरी। रूही यहाँ पे नहीं है, वो है कनाडा में, लेकिन मेरी भाभी, तो उसके बर्थडे के सेलिब्रेशन से हमने स्टार्ट किया था 13 फेब से फरवरी की सेलिब्रेशन को। उसके बाद कृष्ण ने हमें ज्वाइन किया था फॉर आवर फर्स्ट राइड, और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन किया था। और अगर आप वो वीडियो देखें ना कि राइडर को पुलिस ने धर दबोचा, तो पुलिस ने बेचारे हमारे राइडर को, नए राइडर को, कृष्ण को धर दबोचा था। बट एनी हाउ वो भी वहां से निकल आया था। तो कृष्ण ने हमें ज्वाइन किया था हमारे ग्रुप को। और उसके बाद अगली राइड थी जिसमें कि मेरे बहुत सारे पुराने दोस्त, डॉक्टर अमित, दीपांशु भैया, बहुत सारे लोगों ने ना हमें कार्स पे ज्वाइन किया था। बीच में सबने बाइक्स भी चलाई और मनोज भैया भी थे, और झूठे वादे करके गए कि हम अगले हफ्ते जरूर आ रहे हैं, बाइक राइड करेंगे, बाइक लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उनको रियलिटी हिट करी जैसे वो घर पहुंचे। कार्ट में वो वाला भी वीडियो डाला, मतलब बहुत ही अमेजिंग था, बहुत मस्ती वाला वीडियो था। तो देखना जरूर। मतलब ये सारे वीडियोस मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर आपका मन करे या आपने कभी मिस करा हो बीच में से, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो वो देख सके, और जो नए ज्वाइन करे उन्हें पता होगी कौन सा वीडियो की बात कर रहा हूं मैं। तो आई बटन में लिंक आ रहा है, देखना चाहो तो जरूर देखना। तो दिस इज हाउ वी एंडेड द फरवरी एंड देन वी मूव्ड ऑन टू मार्च। मार्च के अंदर सबसे बड़ी चीज हुई थी मेरी लाइफ की। मतलब एक मेरा बहुत पुराना ड्रीम था जो कि इस साल में पूरा हुआ था, कि मेरे को ना अपनी क्लिनिक जैसी एकदम मॉड्यूलर क्लिनिक चाहिए था ना, तो वो मैंने इस साल में मैंने बनाया। हुआ क्या कि बाय गॉड्स ग्रेस और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से हमारी ना बिल्कुल क्लिनिक के पीछे की जगह बिक रही थी, एंड वी ग्रैब्ड द डील इमीडिएटली एज सून एज इट केम इन द मार्केट। हमने उसको बोला हम ले रहे हैं, बिकॉज हमारी नजर बहुत टाइम से थी। उसको लिया और पूरे क्लिनिक को मॉडिफाई करके ना एकदम एक क्लास मॉड्यूलर क्लिनिक बनाया। तो वो मेरा ना एक बहुत पुराना ड्रीम क्लिनिक था, जैसा ये होना चाहिए। तो वो भी पूरा हुआ, वो मार्च में ही हुआ। एंड थैंक्स टू बाबा जी की सारी चीजें जैसे सोची थी वैसे होती गई। तो हमारा लेट लंच डन, और यहाँ से भी हमारा डेस्टिनेशन 109 किलोमीटर। हाँ जी सर, हाउ वाज द फूड? फूड वाज क्वाइट गुड, है ना। डैड यहाँ पे दूसरी बार आए ना सही थे। इससे पहले हम आगरा गए थे 2019 में, तब यहाँ पे रुके थे, जब डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे ना, मैरिज एनिवर्सरी। तो हाँ, तब भी मैरिज एनिवर्सरी पे डैड मॉम के गए थे, तब हम गए थे आगरा, और तब भी हम यहाँ पे रुके थे। और फूड वाज गुड देन ऑल्सो। उसके बाद मैं तो मल्टीपल ब्रेकफास्ट राइड्स पे यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन आज भी खाना वैसे ही स्वाद है ना। पराठे वाज ऑसम, डिलीशियस। बस चीनू और मम्मी की वेट करें, वो लोग आते हैं तो यहाँ से निकलते हैं। तो भरतपुर से पहले रुके हैं, और ये लाइट के साथ में वीडियो बनाना पड़ रहा है बिकॉज अंधेरा एकदम जबरदस्त, और कुल्हड़ की चाय पी रहे हैं। आई टेल यू
चाय इतनी जबरदस्त है ना, डैड ने दूसरा कप पकड़ा हुआ है। मैं बताऊंगी चाय कैसे। एक पी चुके हैं, दूसरी पी रहे हैं अब। मैं बताऊंगी चाय कैसे। बताओ। मिट्टी दी खुशबू आनी। कप तो सारे वो कुल्हड़ है एक्चुअली, कुल्हड़ की चाय। और यहाँ से 28 किलोमीटर रह गया, तो अब बाहर हो चुका है बिल्कुल अंधेरा। दूसरा कैमरा ऑन करके दिखा, बाहर बिल्कुल पिच ब्लैक है इस समय। मजा आ रहा है ड्राइव का, अभी तक बिल्कुल कंफर्टेबल है इनोवा। गड्ढे बड्डे कुछ भी पता नहीं चलता है इसमें। सो फार द ड्राइव इज वेरी वेरी प्लेजेंट। क्यों बाबूजी, हाउ इज इट? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजेदार। ये तो सारे जबरदस्ती पड़े बन लगते, कुल्हड़दार। पैसे देके पड़ा है। मैंने तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो पैर। मम्मी के लिए ना स्पेशल गाड़ी में होता है। फॉर्च्यूनर थी हमारे पास जब भी ये था, और ये है, इसमें भी ऐसे ही है कि मम्मी की सीट के आगे एक मूड़ा रखा होता है। मम्मी लॉन्ग ड्राइव पे जाती है मूड़े में पैर रख के। तो ये है कुछ हमारा कमरे का व्यू, 107 नंबर। दिस इज ऑल द रूम लुक्स, इज वेरी ब्यूटीफुल। और इसके अंदर मेरी ब्यूटीफुल सी वाइफ भी है। हेलो, वेल अपॉइंटेड रूम, काफी खुला डुल्ला है, विद द रूम हीटर जो मैंने इनसे स्पेशली पूछा था। और ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है। ये बाथरूम है, वेरी वेरी स्पेशियस एंड वेरी क्लीन एंड वेल अपॉइंटेड बाथरूम। लुक एट दिस। और बाथरूम से रास्ता निकलता है बैल्कनी का। दिस इज सम प्लेस टू सेट। और ये है हमारा स्विमिंग पूल। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। वो सामने वाला रूम है डैड मॉम का। ये एक गैलरी है बीच में से, वो रूम उनका 106, 107 हमारा। और रॉनी डैड मॉम के पास ही है अभी। एकदम पिच ब्लैक है बाहर, एकदम। तो इस सुंदर से नज़ारे में इनका गार्डन एरिया है। और सच बताऊं, गार्डन एरिया इतना सुंदर है ना, मैं सुबह आपको सारा का सारा पूरा दिखाऊंगा। लेकिन अभी बात करनी थी अप्रैल के बारे में। तो अप्रैल में कहाँ गए हम? अप्रैल में हम गए लैंडोर, और ट्रिप अमेजिंग था। यू नो, इट इज सच अ ब्यूटीफुल 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 प्लेस। लेकिन हर चीज़ के साथ कुछ प्लस कुछ माइनस जुड़ा होता है। तो ऐसे लैंडोर ट्रिप के साथ भी था। हरदीप जी साथ में थे, नीरू भाभी साथ में थी, चीनू, मैं और रॉनी थे, और ब्राउनी थी। लेकिन दैट वाज द लास्ट ट्रिप ऑफ रोड ट्रिप ऑफ ब्राउनी विद अस, बिकॉज उसके बाद हमने थोड़े टाइम में ब्राउनी को बाय बाय करने वाले थे, बिकॉज ब्राउनी के अंदर आ गई थी कुछ प्रॉब्लम्स, जिसके बारे में मैंने कभी बात नहीं करी, बिकॉज कोई फायदा नहीं था बात करने का, बिकॉज वो फोर्ड वालों से भी सॉल्व नहीं हो रही थी। तो हमने ब्राउनी को लेट गो किया था, लेकिन अभी नहीं किया था। दिस वाज द लास्ट रोड ट्रिप ऑफ ब्राउनी। तो व्यू ये वाला भी सुंदर है ना। तो इस सुंदर व्यू के अंदर ना एक आपको बहुत बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ कि जब आया ना जून, लाइक मे वॉज टोटली अनइवेंटफुल। नया क्लिनिक का सेटअप था, लैंडोर होके आया था, तो काम भी करना था, बहुत सारी चीज़ें थी जो सेटल करनी थी। नया सेटअप, मतलब काइंड ऑफ नए सेटअप के अंदर काम कर रहे थे। तो वो सब कुछ करते कराते में मई निकल गया। और इसी दौरान डैड मॉम को जाना था कनाडा, तो उनके वीज़ा का भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो मई बिल्कुल पता ही नहीं चला कहाँ उड़ गया। और फिर आया जून। जून में वो हुआ जैसा ये है, लाइक यू नो, जितना सुंदर और जितना ड्रीम कम ट्रू जैसी जगह है ना, ये ऐसी ड्रीम कम ट्रू एक और हुआ मेरे साथ इस बार। मैंने और दीपल ने, यू नो, एक डुओ ने फर्स्ट इन द वर्ल्ड हायाबूसा और फैट बॉय हमारी थी, जिन्होंने पूरा स्पीति का सर्किट किया। हम दिल्ली से गए, दिल्ली से शिमला, नारकंडा होते हुए पूरा हम चंद्रताल होते हुए काजा गए, और काजा से मनाली गए। काजा टू मनाली इज हेल ऑफ अ राइड। मतलब बातल, ग्राम्पू, छोटा धरा बुरे हाल कर देते आपके। एंड नोबडी कैन इमेजिन कि हमने वो बाइक्स पे गए। सीरीज का लिंक यहाँ पे ऊपर आ रहा है, जरूर देखिएगा। आप लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया, और एक्चुअली यू नो जबरदस्त, मतलब वो हमारी ड्राइव थी। ऐसी ड्राइव हमने कभी नहीं करी, और एक्चुअली हमने इतनी लंबी राइड भी कभी नहीं करी थी दोनों ने। एंड दैट्स ऑल द जून यू नो केम टू एंड। और उस महीने में ही मेरा बर्थडे होता है, तो बाबा जी ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया था कि जो तू सोच रहा है ना, या करके आ एक बार।
तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक गरम चाय की प्याली हो और कोई उसको पिलाने वाली हो। अभी अभी एकदम गरम चाय पी है, ड्रोन उड़ाया है, नन्नू को भेजा था हमने दूर दूर तक और मॉम की इसको हार्ट अटैक आ रहा था, मैं उनको देख के ऐसे ऐसे कर रही थी। आज तो चाय का बहुत मजा आया, बैठ के पी, नहीं तो बनानी पड़ती है। बट वॉट एवर इट इज, नन्नू को अभी यहाँ से उड़ाया। अब यहाँ पे धूप निकलनी शुरू हो गई है। डैडी के ना दिल को दुख दुख हो रहा था। एक्चुअली डैडी ने पहली बार देखा ड्रोन को उड़ते हुए। क्यों बाबूजी? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वापस कैसे आएगा। डैडी का ये कहना था, यार इतनी दूर चले गए मेरे को तो दिख भी नहीं रहा। फोन आऊगा कि मैं बुलाओ नो छेती बुला। मैं कहा आ जाएगा कोई नहीं, सब सिक्खा सिखाया मुंडा। मम्मी होटल कैसे चला गया? मुझे तो बहुत मजा आया, इतना रिलैक्स फील किया था, ऐसा लगता है मैं पेके आई है। वैसे भी अदरवाइज ना प्रॉपर्टी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एकदम सुंदर है। मतलब एवरी नुक एंड कॉर्नर इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। और रूम्स वेल अपॉइंटेड हैं, सुंदर रूम्स हैं, हीटेड है, सबसे बढ़िया चीज हीटेड कूल्ड सब चीजें हैं उसके अंदर। और स्टाफ बहुत बढ़िया है, खाना बहुत बढ़िया है। हाँ जी सर। खाना अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी इज गुड। हाँ जी, खाना तो बहुत स्वाद है, पर जेड़ा बैठ के खाना उसमें बढ़िया स्वाद है। और स्विमिंग पूल बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि उसमें कोई जा ही नहीं रहा, कोई आता नहीं है। स्विमिंग पूल को किसी की देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। मतलब हमने उसके अंदर उंगली डाल के तक नहीं देखा, जो कि हम स्विमिंग पूल देख के मैं और रोनी तो सीधा कूद पड़ते हैं। इसलिए वो बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है। नहीं, वो एक्चुअली नीट एंड क्लीन उन्होंने मेंटेन भी किया। अंदर फिल्टर्स चल रहे हैं, पानी चेंज होता है, ऐसा समझ में आ रहा है। उनको हीटर लगाना चाहिए ना स्विमिंग पूल में। हाँ, हीटर लगा। ये ना एक्चुअली हमारी पब्लिक बड़ी डिमांडिंग है भाई। होटल वालों से पूछती नहीं होगी। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की, बिकॉज ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और देखो पीछे से ना अब सूरज निकलना शुरू हुआ है। सो बात करते हैं जुलाई की। जुलाई इट इज, और जुलाई के शुरू में, मतलब इनफैक्ट जून एंड में, हमने ब्राउनी को कर दिया था बाय बाय टाटा, बाय बाय चाओ। और इंदर के बर्थडे पे हमने बुक कर दी थी इनोवा 21 ऑफ जून को, और वो आई 10th ऑफ जुलाई को। डेफिनेटली, बिकॉज डैड मॉम जा रहे थे कनाडा, प्रभ के पास जा रहे थे कनाडा। तो उनके जाने से पहले था कि उनकी फेवरेट गाड़ी एक बार आ जाए, उनको इसके अंदर ही हम एयरपोर्ट छोड़ के आए और इसी के अंदर रिसीव करने जाए। तो ये सोच के हमने जुलाई का महीना हमारा पूरा एक्साइटमेंट में निकल गया। पहले एक गाड़ी ली, डिलीवरी ली, फिर डैड मॉम जा रहे थे, फिर उसके बाद उनके जाने के बाद यहाँ पे अकेले, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं हमारे आसपास, ऐसी फीलिंग आ रही थी ना, कल्ले रह गए। फिर लक्की को नहीं आ रही होगी। तो जुलाई को बिना एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको बताए हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो जुलाई में क्या होता है? जिया का बर्थडे होता है। जिया का बर्थडे होता है 7th ऑफ जुलाई। तो वो हमने सेलिब्रेट किया यहाँ पे। और जिया कनाडा में, जिया, अगू, प्रभ और रूही, तो वो बर्थडे हमारा सेलिब्रेट करने का एक सिस्टम है वहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उन्होंने वहाँ पे किया, वीडियो कॉल करी, कॉन कॉल पे साथ में, मतलब पूरा मजा किया। और इसके बाद हम आ गए अगस्त के अंदर। अगस्त में मम्मी का बर्थडे था, जो कि वो उन्होंने कनाडा में ही सेलिब्रेट किया। बट हम गए थे अगस्त में इनोवा पे अपने फर्स्ट ट्रिप पे छिंदवाड़ा। फर्स्ट रोड ट्रिप 900 किलोमीटर, यस 900 किलोमीटर वन साइड। और इस बार पता है, एक्चुअली मैं 2-3 बार ये ट्रिप रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसके अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ। तो मुझे लगा कि यार इस बार क्या बनाऊं, कुछ अलग नहीं था। लेकिन मैं सच बताऊं, ये ट्रिप इतना एडवेंचर हो गया ना इसमें आते आते बरसातों का मौसम था और गड्ढे थे सड़क के बीच में, बड़े बड़े टोए थे। और हमारा टायर हो गया फटकिया, हमारा टायर बर्स्ट हो गया गाड़ी का। मतलब ऑलमोस्ट हम 110-120 की स्पीड पे थे और पिछला लेफ्ट टायर हमारा बर्स्ट हो गया स्पीड पे। लेकिन कंट्रोल में थी गाड़ी, आराम से रुक गई। और एडवेंचर मतलब क्या, ये एडवेंचर नहीं था। एडवेंचर ये था कि मैंने रोनी को रोड साइड पे खड़े होके जैक लगाना, टायर खोलना, पीछे से स्टेपनी निकालना, कैसे करते हैं वो सब कुछ सिखाया उसको। वो सब हमने रोनी को इन्होंने सिखाया। एंड ही वाज मोर देन एक्साइटेड। मतलब ये भी फुल एडवेंचर वाला हो गया था हमारा। तो इस तरह से हमने
अगस्त को खत्म किया। सो नेक्स्ट अप सितंबर, और सितंबर में हम गए थे भोली। मैं जितनी भोली हूँ ना उतनी भोली गए थे हम। ये जितनी भोली है उतनी तो बिल्कुल ही, हाँ इतनी ही सुंदर और इतनी ही सुशील जगह। सुशील What am I saying? भोली थी वो जगह, मेरे जैसी भोली थी। अब ये आप लोग बताओ मैं कितनी भोली हूँ। बताओ बताओ प्लीज कितनी बताओ, भोली? इनको बताओ। देखो मैं कितनी भोली हूँ, फूल भी नहीं तोड़ती, नीचे से उठा के लेके आई हूँ आपको दिखाने देखो ऐसा है, तस्वीर पे मत जाना, अंदर कहाँ में मत है, अंदर कौन सा राक्षस है। बट वॉट एवर इट इज, भोली का रोड ट्रिप हमने किया रोहित भैया, सुनंदा दीदी, योगेश भैया, मधुर भाभी, सौरभ और अंजना भाभी के साथ में। एंड वी डिड अ स्पेशल थिंग देयर। हमने वहाँ पर रोहित भैया का सेलिब्रेट किया बर्थडे सरप्राइज। हमने सरप्राइज एक बर्थडे का प्लान किया था वहाँ पे, जो कि रोहित भैया का हमने वहाँ पे जाके सेलिब्रेट किया। बिल्कुल इतना बहुत बढ़िया प्लान ट्रिप नहीं था, लेकिन हो गई सारी चीजें और इतनी बढ़िया हुई ना। बिल्कुल ऊपर यहाँ पे अगर देखेंगे तो आई में बटन में लिंक आ रहा है, वो सीरीज का भी लिंक आ रहा है। बहुत सुंदर जगह, अमेजिंगली सीरीन प्लेस। सो नेक्स्ट अप इज अक्टूबर, और अक्टूबर में सबसे पहले आता है प्रभ का बर्थडे 7 अक्टूबर। इसके बाद नेक्स्ट अप था चीनू का बर्थडे, और के लिए हम गए थे कश्मीर। चीनू को बर्थडे को ना स्पेशल बनाने के लिए इस बार हम गए थे कश्मीर। क्योंकि वो मेरा 20th बर्थडे था, उसके बाद गिनती भूल गई। मेरा सिर्फ 14 इयर्स का बेटा है, पर मैं 20 इयर्स की। 14 साल के बच्चे की 20 साल की माँ, बस ज्यादा कुछ नहीं है। So here comes नवंबर, और अगर हमारे साथ एक कैरेक्टर और है तो मतलब क्या है कि नवंबर में इसका कुछ है। तो नवंबर शुरू होता है, एक्चुअली नवंबर में एक भी वीडियो नहीं आया, और आप लोगों ने इतने सारे इंस्टा पे मैसेजेस और सब जगह मैसेजेस करे और पूछे कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रहा। उसका रीज़न मैंने अभी तक नहीं बताया था, लेकिन वो रीज़न क्या था कि ये मंथ होता है हमारा बहुत ही बिजी मंथ। क्यों चीनू? नवंबर में सबसे पहले हमारी एनिवर्सरी होती है, उसके बाद आता है अगम का बर्थडे, फिर रॉनी का बर्थडे और क्लिनिक का बर्थडे साथ साथ। 12 नवंबर हमारी एनिवर्सरी होती है, वेडिंग एनिवर्सरी चीनू और मेरी, और उसके बाद 18 नवंबर को होता है अग्गू का बर्थडे, अगम का। तो अग्गू भी यहाँ पे नहीं, वो भी कनाडा में, तो फिर वही किया, हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया, क्यों रॉनी, है ना। और उसके बाद फिर 23 नवंबर को होता है रॉनी का बर्थडे, और एक्चुअली उसी दिन ना हमने अपनी क्लिनिक को, जब ये वाला जो सेटअप है जो स्टार्ट किया था, वो फर्स्ट डे वही था, और वो रॉनी के फर्स्ट बर्थडे पे था। फर्स्ट बर्थडे में था। तो रॉनी क्लिनिक से 1 साल बड़ा है, वो वाली क्लिनिक से। तो हमारा ना ये पूरा महीना ना, ये पूरा सेलिब्रेशन मंथ होता है, हमें एक्चुअली पता नहीं चलता। तो एक चीज ये दोनों भुलक्कड़ लोग भूल गए, वो ये है हम कि क्या बोल गए, नानी का बर्थडे 16 Oh, को आता yes. है, उसको हमने घर पे सेलिब्रेट करा था, और नानी को बड़े मुश्किल से मनाया गया था कि अपने बर्थडे पे आ जाओ। हुआ क्या, 16 नवंबर को होता है रॉनी की नानी का बर्थडे, चीनू की मम्मा का, और वो रॉनी के बर्थडे पे हर साल जरूर आती है, लेकिन अपने बर्थडे पे नहीं आती कभी भी। कहती मेरे को शर्म आती है तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट तुम लोग केक कटवाते हो, मुझे बहुत शर्म आती है। तो जो हमारा नवंबर का पूरा महीना है ना, वो हर बार ऐसे ही बढ़िया फुल ऑफ सेलिब्रेशन, फुल ऑफ मस्ती जाता है, और बाकी किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता उस पर। तो 2022 का एंड करें हैप्पी नोट पे। डैड मॉम की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके भरतपुर से हम आ चुके वापस। बाकी सारे के सारे सीन्स हमने शूट करे थे आउटडोर। अगस्त का शूट करा था मम्मी के साथ में, लेकिन समहाउ इधर उधर हॉच पॉच में ना वो नहीं हो पाया। तो अगस्त का भी हमने घर ही आके शूट किया, जो आप अभी पहले देख चुके हो। बट वॉट एवर इट इज, साल गया बहुत ही अच्छा। आई होप आप सबके लिए भी बहुत ही अच्छा गया हो, और अगला साल भी आई होप आप सबके लिए भी और हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा हो। सबके जितने भी सपने हमारे सब पूरे हों, और नई नई चीजें करें। और इसी नई चीजों के कंटेक्स्ट में एक चीज है कि हमारा ना, जैसे साल खत्म हो रहा है वैसे साल शुरू भी होने वाला है। बहुत सारे रोड ट्रिप्स ना प्लान हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन स्टेज पे खड़े हैं, और बहुत सारी नई परचेजेस हैं जिनके बारे में भी सारी डिटेल में चीजें हो चुकी हैं, रिसर्च हो चुकी है। तो ये ना 2023 में बहुत सारी एक्साइटमेंट्स आने वाली है, बहुत सारा मजा आने वाला है। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, और वो बेल आइकन को भी दबाइए। और इंस्टा का आईडी नीचे आ रहा है, इसको भी फॉलो करो, बिकॉज सारी फोटोग्राफ्स ऑन द गो चलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले साल, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मीट एंड ग्रीट सेइंग सत श्री अकाल, की हाल चाल, रब रखा माय वंडरलेस फैमिली, लव यू ऑल, बाय।